दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसा रहस्य लेकर आया हूँ जिसे जानने के बाद आपकी ज़िंदगी पहले से कई गुना बेहतर बन जाएगी। यह कोई साधारण रहस्य नहीं है, बल्कि यह 100 साल पुराना रहस्य है जो उन लोगों के हाथ आया है जिन्होंने इसे जानकर न सिर्फ करोड़ों रुपए के मालिक बने हैं, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी है। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा कौन सा रहस्य है जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है और इतना पुराना रहस्य होने के बाद भी आज भी काम करता है। तो चलिए, आज मैं आपको उस रहस्य की तरफ धीरे धीरे ले चलता हूँ, लेकिन शर्त बस इतनी है कि आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप इसे ध्यान से समझ पाएंगे। लेकिन आप इसे ध्यान से नहीं सुनेंगे तो शायद आप भी वही गलती करेंगे जो लाखों लोग आज भी कर रहे हैं और उनके जीवन में कभी भी धन आने वाला नहीं। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह रहस्य क्या है। यह रहस्य हेनरी हैरिसन ब्राउन की पुस्तक में छुपा हुआ है, जिसका नाम है डॉलर वांट्स मी, यानी कि डॉलर मुझे चाहता है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अब सोचिए, अगर आप जिस पैसे के पीछे भाग रहे हैं वह खुद आपके पास आना चाहे तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा। अब मैं आपको सीधा उस रहस्य की तरफ नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि पहले आपको यह समझना होगा कि यह रहस्य काम कैसे करता है और यह पुस्तक आज भी हजारों लोगों के जीवन में बदलाव कैसे लाती है। शुरुआत में ही मेरा एक सवाल है, क्या आप इस पर भरोसा करते हैं कि आपके जीवन में जितना पैसा आना चाहिए वह सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर करता है? अगर हाँ, तो आप सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन अगर नहीं तो यह वीडियो आपको अपनी पूरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी सीख देने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पैसों को अपनी ओर कैसे खींचा जा सकता है, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि हम पैसों को कैसे देखते हैं। क्या आपके लिए पैसा सिर्फ एक साधन है या उससे कहीं ज़्यादा? यहीं पर यह 100 साल पुराना सीक्रेट काम आता है। हेनरी हैरिसन ब्राउन ने कहा था कि डॉलर एक मशीन है जिसे हम अपने इरादों से चला सकते हैं। अब यह सुनने में बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि यह कैसे काम करता है। इसमें आपको 3 स्टेप जानने होंगे, और हाँ, तीसरा स्टेप आपको तभी समझ आएगा जब आप पहला और दूसरा स्टेप ठीक से समझेंगे। इसलिए आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप है, अपने लक्ष्य को क्लियर करें, लेकिन इसे आसान बिल्कुल भी नहीं समझें। सबसे पहले आप जो कुछ भी अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं वह तभी संभव है जब आपका लक्ष्य पूरी तरह से क्लियर हो। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, मुझे पैसे चाहिए, लेकिन इसमें क्या नया है? दोस्तों, यही गलती होती है। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि उन्हें बस पैसा चाहिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए और क्यों चाहिए, और उनके जीवन में पैसा कैसे आएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक तीर और धनुष है, लेकिन आपके पास निशाना नहीं है। अब आप तीर चलाते हैं, लेकिन वह तीर कहीं नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास कोई निशाना नहीं है। अब आप हवा में तीर चलाएंगे तो वह तीर अपने लक्ष्य पर कैसे लगेगा? पैसा भी उसी तीर की तरह है। अगर आप उसे सही दिशा में नहीं चला रहे हैं तो वह कहीं नहीं जाने वाला। तो पहला स्टेप यह है कि आप अपने लक्ष्य को सटीक रूप से जानें कि आपको कितने रुपए चाहिए और क्यों चाहिए, और यह रुपए कैसे मिलेंगे। लेकिन यह जानना भी काफ़ी नहीं है, आपको यह भी जानना होगा कि पैसे क्यों चाहिए, क्योंकि आपका अवचेतन मन तभी काम करता है जब उसे पता होता है कि आप वास्तव में करना क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी वक्त काम करता है जब आपका इंटेंशन क्लियर होता है। दूसरा स्टेप, विजन बोर्ड। इसे आपको सिर्फ दीवार पर नहीं लगाना है, क्योंकि आपने कभी न कभी सुना होगा कि हमें विजन बोर्ड रखना चाहिए, विजन बोर्ड लगाना चाहिए, और हम बस वही करते हैं कि एक विजन बोर्ड बनाते हैं और उसे दीवार पर लगा देते हैं। हम अपने विजन बोर्ड को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, और हमारी यही गलती होती है। जब विजन बोर्ड की बात आती है तो आपको लगता होगा, या तो मैंने पहले भी सुना है। आप यह सोच रहे होंगे, लेकिन क्या आपने इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया है? विजन बोर्ड एक ऐसी चीज़ है जो आपके मन और अवचेतन मन को बार बार याद दिलाती है कि आपका लक्ष्य क्या है,
आपके गोल्स क्या हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग केवल इसे दीवार पर लगा देते हैं और फिर इसे भूल जाते हैं। यह विजन बोर्ड रखने का सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है। आपको विजन बोर्ड को इस तरह से बनाना है कि वह हर दिन हर समय आपको लक्ष्य की याद दिलाता रहे। आपके विजन बोर्ड में केवल एक तस्वीर या एक शब्द नहीं होना चाहिए, उसमें वो सभी चीज़ें होनी चाहिए जो आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं। अगर आपका लक्ष्य पैसा कमाना है तो उस विजन बोर्ड पर उतनी राशि लिखकर उसे अपने कमरे, बाथरूम और यहाँ तक कि अपने फ़ोन के वॉलपेपर में लगाएं। आपको अपने अवचेतन मन में इसे हर जगह छापना है। आपको बार बार अपने लक्ष्य को देखना है, महसूस करना है और अपने मन में वह भावना जगानी है कि यह लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है। अब हम आते हैं उस स्टेप पर जिसके बिना आपका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा, और यह स्टेप है कृतज्ञता। दोस्तों, चाहे आप कितना भी बड़ा लक्ष्य क्यों ना तय कर लें, चाहे आप कितने भी विजन बोर्ड क्यों ना लगा लें, अगर आपने अपने दिल में कृतज्ञता महसूस नहीं की तो यह कभी भी काम नहीं करेगा। लेकिन सवाल यह है कि कृतज्ञता किस बात की, आखिर किस बात को लेकर हम धन्यवाद दें। कृतज्ञता उस बात की, आपने जो लक्ष्य बनाया है वह पहले ही पूरा हो चुका है। यह आपको सुनने में तो अजीब लग रहा होगा कि आपका लक्ष्य पहले ही कैसे पूरा हो गया। आपने तो अभी ही अपना लक्ष्य बनाया है। जी हाँ, आपको पहले ही ब्रह्मांड का धन्यवाद करना चाहिए कि जो कुछ भी मैं पाना चाहता हूँ वह सब पहले ही मेरे जीवन में आ चुका है। दोस्तों, यहाँ पर एक उदाहरण के साथ समझते हैं। एक किसान अपने खेत में जब बीज बोता है तो उसे विश्वास होता है कि वह बीज एक दिन फसल बनकर उगेगा। वह बीज बोने के बाद उसे हर दिन पानी देता है, उसकी देखभाल करता है, क्योंकि किसान को यह पूरा विश्वास होता है कि उसकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी और सही समय पर की गई देखभाल के कारण उसकी फसल अवश्य उगेगी। उसी तरह आपको भी अपनी सोच और इरादों में कृतज्ञता के भाव से विश्वास रखना होगा। आपको यह मानना होगा कि आपका लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है और उसी के लिए आपको हर दिन ब्रह्मांड को धन्यवाद देना होगा। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या आप तैयार हैं? यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई ये 3 स्टेप काम करेंगे? दोस्तों, इसका उत्तर है हाँ। अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो यह बिल्कुल काम करेगा। जैक कैनफील्ड मानते हैं कि धन को आकर्षित करने का पहला कदम आपकी माइंडसेट होती है। उन्होंने अपने शिक्षण में कई बार जोर दिया है कि विचारों की शक्ति और लक्ष्य का क्लियर होना धन को आकर्षित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैनफील्ड यह भी बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करता है जब आप अंदर से उस चीज़ को पहले से ही महसूस करें जो कुछ भी आप आकर्षित करना चाहते हैं। अगर आप खुद को अमीर महसूस करेंगे तो ब्रह्मांड भी आपको वैसा ही बनाएगा। इसलिए वे कहते हैं कि चाहे आपके पास अभी पैसा हो या ना हो, आपको उन चीज़ों के लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद करना होगा। यही भावनात्मक ऊर्जा आपके सपनों और लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने में मदद करती है। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मुख्य सिद्धांत है कि अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक चीज़ें हमारे जीवन में आकर्षित होंगी, और अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। यहीं से लॉ ऑफ कर्मा भी लागू होता है, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यह बताया गया है कि हम जो ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हैं वही ऊर्जा हमें वापस मिलती है। अगर हम सही सोच और सही कर्म करेंगे तो हमारे जीवन में सही परिणाम आएंगे। बस आपको यह काम करना है कि अपने विचार और कृतज्ञता के साथ साथ एक्शन भी आपको ही लेना होगा, क्योंकि बिना किसी एक्शन के केवल सोचने और विश्वास करने से आप धन को आकर्षित नहीं कर सकते। आपको अपने लक्ष्य की दिशा में उचित कदम उठाने होंगे और उन अवसरों को पहचानना होगा जो आपके सामने आते हैं। याद रखें, पैसा केवल एक ऊर्जा है और आपकी सोच ही उस ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। अगर आप सोचते हैं कि पैसा आपकी ओर आ सकता है तो आपके पास ज़रूर आएगा। अगर आप इन 3 स्टेप को 30 दिनों तक ईमानदारी से फॉलो करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में एक चमत्कारी बदलाव देख पाएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए
ताकि मेरे चैनल पर आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो पर आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।